Hello students, we will start with unit 2 page number 3 Liouville's theorem and generalization. Liouville's theorem की statement क्या है देखिए, given alpha a real algebraic number of degree n not equal to 1, then there is a constant c equals to c alpha such that for all rational numbers p by q where gcd of p and q is 1 and q positive, the inequality alpha minus p by q greater than equal to c alpha by q raised to power n holds. मतलब क्या है कि कोई रियल एल्जेब्राइक नंबर डिग्री n का हमें अल्फ़ा गिवन है तो एक कांस्टेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच डैट फॉर ऑल p बाई q रेशनल नंबर्स अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा c बाई क्यू रेज टू पावर n से. नाउ गिवन क्या है, हमें अल्फ़ा कोई रियल एल्जेब्राइक नंबर है, क्योंकि एल्जेब्राइक नंबर है तो एक मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू एक्स सच डैट एफ ऑफ एल्फा इज ज़ीरो. कोई भी एल्जेब्राइक नंबर क्या होता है जो किसी मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है. मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स हमारी इस तरह की पॉलिनोमियल है ए एन एक्स एन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए नॉट बिलोंग्स टू क्यू एक्स वेयर ए एन जो है डेट इज़ इक्वल टू वन, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल है सेटिस्फाइड बाय रियल एल्जेब्राइक नंबर तो कोफिशिएंट जो है वो वन होता है. अब क्योंकि अल्फ़ा रियल एल्जेब्राइक नंबर हमें गिवन है जिसकी डिग्री n नॉट इक्वल टू वन है. अब डिग्री n नॉट इक्वल टू वन है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो, ग्रेटर देन वन होगी. सो सपोज डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू. लेट p बाई क्यू कोई रेशनल है, एक रेशनल नंबर लेते हैं जिस सच डैट दोनों नंबर्स का जीसीडी जो है वो वन होगा. अब हम लेकर चलते हैं एफ ऑफ एल्फ़ा माइनस एफ ऑफ पी बाई क्यू. एफ ऑफ एल्फ़ा क्योंकि ज़ीरो है सो इसकी वैल्यू हो गई ज़ीरो. एफ ऑफ पी बाई क्यू एज इट इज़ माइनस मोड की वजह से हट जाएगा एफ ऑफ पी बाई क्यू. एफ ऑफ पी बाई क्यू की वैल्यू कहाँ से आएगी, एफ ऑफ एल्फ़ा हमने ये पॉलिनोमियल ली थी, इसमें एक्स को अगर हम अल्फ़ा से रिप्लेस कर देंगे तो एफ ऑफ एल्फ़ा पी बाई क्यू क्या हो जाएगा, ए एन पी बाई क्यू की पावर एन ए एन माइनस वन पी बाई क्यू की पावर एन माइनस वन ए नॉट, ये आ जाएगी आपकी पॉलिनोमियल. ए एन इस एन को अलग अलग दे दिया दोनों पावर्स को, ऐसे ही पी की एन माइनस वन क्यू की एन माइनस वन ए नॉट. एलसीएम लिया नीचे आ गया क्यू रेज टू पावर एन, तो ए एन माइनस वन पी की एन माइनस वन क्यू, लास्ट टर्म हो जाएगी ए नॉट क्यू एन. अब इस पूरी टर्म को एज इट इज़ रखेंगे, नीचे क्यू एन है. अब हमें क्या प्रूव करना है कि मॉड्यूलस ऑफ न्यूमरेटर की बात करेंगे सिर्फ, मॉड्यूलस ऑफ दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, हम ये प्रूव करेंगे. अब कंट्राडिक्शन लेते हैं कि सपोज दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू वन तो क्या होना चाहिए, लेस देन वन. अब क्योंकि मॉड्यूलस क्वांटिटी है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, सो लेस देन वन में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची ज़ीरो. सो सपोज हम इसको ज़ीरो लेकर चलते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, बाकी सब टर्म्स में से q कॉमन ले सकते हैं तो q कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म बचेगी ए एन माइनस वन पी की एन माइनस वन, सेकेंड में p q एक बार आएगा, ऐसे ही लास्ट में से एक q बाहर आ गया तो q की n माइनस वन बच गया. ए एन पी की पावर n, बाकी सब टर्म्स को राइट पे ले गए, नेगेटिव हो गई. अब देखो क्योंकि ये q इंटू समथिंग है तो q का मल्टीपल हो गया, सो q डिवाइड्स दिस टर्म, a रेज टू पावर ए एन को q डिवाइड करेगा. अब क्योंकि देखो q जो है वो ए एन इंटू पी की पावर n को डिवाइड करेगा, बट p और q का जीसीडी हमें वन गिवन है, सो q p को तो डिवाइड नहीं कर सकता, सो q डिवाइड करेगा ए एन को. अब ए एन क्योंकि हमारा कोफिशिएंट था हाईएस्ट टर्म का जिसको हमने शुरू में वन लिया था क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल थी, सो q डिवाइड्स वन. बट अगर q वन को डिवाइड करता है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची, q भी वन होना चाहिए. लेकिन p बाई क्यू जो है वो एक रेशनल नंबर था और रेशनल नंबर जो होता है उसका डेनोमिनेटर वन नहीं लेते, सो q जो है वो वन नहीं हो सकता. सो कंट्राडिक्शन आ गई. इसका मतलब क्या है कि जो ये ए एन पी एन ए एन माइनस वन पी एन माइनस वन क्यू ए नॉट क्यू की पावर एन, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा. अब लेफ्ट पीछे हमने एफ ऑफ एल्फ़ा माइनस एफ ऑफ पी बाई क्यू निकाला था, वो क्या आया था, न्यूमरेटर उसका ये था, डेनोमिनेटर में था क्यू एन. अब न्यूमरेटर क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाय डेनोमिनेटर क्यू की पावर एन. क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया तो उसकी जगह पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू वन लगा दिया, ये डेनोमिनेटर हो गया. अब देखिए अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू जो है वो लेस देन वन होगा.
अब मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं पॉलिनोमियल पर। कोई पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी होती है हर पॉइंट पर। सो एफ पर हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी क्या स्टेटमेंट होती है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। यहाँ बी हमने लिया है अल्फ़ा और ए लिया है पी बाई क्यू। तो एफ डैश जेड हमारा इसके इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू इंटू एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ पी बाई क्यू आ गया। अब हम एम को मैक्सिमम ऑफ एफ डैश जेड एज्यूम कर लेते हैं, मतलब एफ डैश जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एम ले लेते हैं। इसका बोथ साइड मोड लेते हैं टर्म का, तो अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू मोड एफ डैश जेड आ गया। अब क्योंकि एफ डैश जेड की मैक्सिमम वैल्यू हमने एम एज्यूम की थी, सो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू एम अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू। अब ये जो टर्म थी ये अभी हमने, आप देखिए आगे, एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ पी बाई क्यू, ये भी हमने ऊपर प्रूव की थी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई क्यू की पावर एन। सो 1 बाई क्यू की पावर एन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ पी बाई क्यू लेस देन इक्वल टू एम अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू। यहाँ से ये आ गया। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को कम ले लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। एम अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई क्यू की पावर एन। इस m को नीचे ले गए, इधर ले आए हम, 1 बाई एम हो गया q की पावर n। अब c अल्फ़ा हम मिनिमम ऑफ 1 बाई एम और 1 दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है उसको अज्यूम कर लेते हैं, तो 1 बाई एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c अल्फ़ा बाई क्यू n। यही आपको प्रूव करना था कि अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू ग्रेटर देन आएगा सम कांस्टेंट c डिवाइडेड बाई q रेज टू पावर n से। सो दिस वाज द लियोविल्स थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत बार पेपर में आती है, तो अच्छे से कीजिएगा। Now we move towards the next example. Show that summation n 0 to infinity 1 by 10 की पावर n factorial is transcendental। ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में आते हैं। समेशन n 0 to infinity 1 by 10 n factorial ट्रांसीडेंटल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसके लिए क्या करना है। सपोज अल्फ़ा जो है समीशन n 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज़ एन एल्जेब्राइक नंबर ले लेते हैं हम, इसको कंट्राडिक्शन करते हैं, एक एल्जेब्राइक नंबर लेकर चलेंगे, फिर कंट्राडिक्शन आएगी, इसका मतलब वो ट्रांसीडेंटल नंबर है। सो सपोज अल्फ़ा ये एक एल्जेब्राइक नंबर है, n 0 टू इन्फिनिटी था, तो इसकी जगह हमने kth पार्शियल सम ले लिया, इनफाइनाइट सम की जगह kth पार्शियल सम ले लिया, n 0 टू k ले लिया, 1 बाई 10 की पावर n फैक्टोरियल। समेशन खोला, n की वैल्यू 0 1 2 सब फैक्टोरियल में आएंगे क्योंकि n फैक्टोरियल है। अब 10 की पावर 1 हो गया 10 की पावर 2 फैक्टोरियल हो गया 100, ये एज इट इज़। अब इन सब में हमने 10 की पावर k फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 1 बाई 10 की पावर 0, 1 बाई 10 की पावर 1, 1 बाई 100, 1 बाई 10 की पावर 3 अप टू 1 बाई 10 की पावर k फैक्टोरियल। ये था हमारे पास। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 10 की पावर k फैक्टोरियल, ऊपर क्या टर्म बचेगी, यहाँ 10 की पावर k फैक्टोरियल क्योंकि 1 है, यहाँ पर 10 की पावर k फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर इसको इससे ये 10 की पावर 2 फैक्टोरियल था, इसको एज इट इज़ ही रखिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका 10 की पावर k फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही 10 की पावर k फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल अप टू लास्ट टर्म बच जाएगी आपकी 1। ठीक है। अब देखिए ये ऊपर वाली जो भी टर्म है इसको हम पुट कर देते हैं p के, और नीचे वाले क्वेश्चन इसको हम रिमाइंडर डेनोमिनेटर को पुट कर देते हैं q के, तो p के एंड क्यू के, ये दो टर्म्स आ गई हमारे पास, रेशनल नंबर आ गया, वेयर क्यू के क्या आया है आपका 10 की पावर k फैक्टोरियल। ये याद रखिएगा, बाद में रिप्लेस करना है 10 की पावर k फैक्टोरियल को। अब आगे देखिए क्या करना है। अब देखिए अब हमें कंसीडर करते हैं अल्फ़ा माइनस पी के बाई क्यू के, ये लेकर चलते हैं अल्फ़ा माइनस पी के बाई क्यू के, जो अभी अपने थ्योरम ऊपर प्रूव की थी उससे और इससे अलग अलग, एक तो रिजल्ट उस थ्योरम से आएगा, एक इससे निकालेंगे, दोनों कंट्राडिक्टरी आएंगे। अल्फ़ा माइनस पी के बाई क्यू के निकाल के देखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी, ये गिवन जो है वो अल्फ़ा है, और ये पी के बाई क्यू के, ये हमने किसको लिया था अभी ऊपर
पी के बाई क्यू के वैल्यू आई थी हमारी समेशन एन 0 टू के 1/10 की पावर n फैक्टोरियल की। तो समेशन 0 टू इन्फिनिटी में से 0 टू के पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, के से आगे की पावर, सो के प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/10 की पावर n फैक्टोरियल। इसका समेशन खोला 1/10 की पावर के प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/10 की पावर के प्लस 2 फैक्टोरियल 1/10 की पावर के प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब देखिए आगे 1/10 की पावर के प्लस 1 फैक्टोरियल, के प्लस 2 फैक्टोरियल को हमने खोल लिया। कैसे खोल सकते हैं, के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल। तो पावर अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर दी, वो अलग अलग लिख लिया। अंदर के प्लस 1 फैक्टोरियल रखा। सिमिलरली के प्लस 3 फैक्टोरियल को हम खोल सकते हैं, के प्लस 3 के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको अंदर रख लिया, बाकी दो पावर्स को बाहर रख लिया। अब देखिए इसमें से ये जो सारी टर्म्स हैं ये किससे लेस हो सकती हैं, 1/10 की पावर के प्लस 1 फैक्टोरियल, इसमें से कॉमन ले लिया 1। अब के प्लस 1 पावर प्लस 2 ये आ गया हमारे पास, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी प्रोडक्ट करेंगे तो विच इज़ ग्रेटर देन 10 की पावर के प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू के प्लस 2। देखो क्योंकि डेनोमिनेटर में के प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू के प्लस 2 ये पावर बड़ी है, लेकिन क्योंकि डेनोमिनेटर में है तो जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। सो दिस टर्म इज़ लेस देन 1/10 की के प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 2। ऐसे ही सेकंड अगली टर्म हमने लेस ले ली, इससे ऐसा इसलिए किया ताकि हमारे पास इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ बन सके। ये सारी टर्म इससे लेस आ गई, इसको हमने एस मान लिया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज़, जिसका क्योंकि एक फाइनाइट सम ही आएगा। सो हमारे पास क्या आ गया कि समेशन एन के प्लस 1 टू इन्फिनिटी 1/10 के एन फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू एस बाय 10 की पावर के प्लस 1 फैक्टोरियल। अब क्योंकि 10 की पावर के प्लस 1 फैक्टोरियल है, ऊपर हमने 10 की पावर के को क्यू के पुट किया था, तो के प्लस 1 फैक्टोरियल को हमने खोल लिया के प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल। इसको अंदर रख लिया, इस पावर को ब्रैकेट के बाहर रख दिया और ये बन गया हमारा क्यू के। तो क्यू के की पावर के प्लस 1 बन गया। तो 10 की पावर के प्लस 1 फैक्टोरियल क्या आ गया, क्यू के की पावर के प्लस 1। अब देखिए आगे, इफ़ अल्फ़ा कोई अलजेब्राइक नंबर है, एक रिजल्ट तो यहाँ से आ गया। अब दूसरा निकालते हैं, ये अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा कोई अलजेब्राइक नंबर है डिग्री n का, तो उस पर लियोविल्स थ्योरम लगाएं जो अभी हमने ऊपर की थी। तो उसका रिजल्ट क्या था कि अल्फ़ा माइनस पी के बाई क्यू के ग्रेटर देन इक्वल टू सी अल्फ़ा बाई क्यू के की पावर n। सो अब देखिए, हाउएवर वी कैन चूज के टू बी एज लार्ज एज वी वांट टू ऑब्टेन ए कंट्राडिक्शन। अब देखिए हम के को कितना भी लार्ज नंबर चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा ये वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा माइनस पी के बाय क्यू के, ये हमारा इक्वल आया था इसी के 10 के प्लस 1। इसका मतलब जो ये वैल्यू है ये हमारी किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा माइनस पी के बाय क्यू के, इसकी वैल्यू है। सो यहाँ से तो ये आई थी लेस देन इक्वल टू एस बाई क्यू के की पावर क्यू के प्लस 1, और लियोविल्स थ्योरम से ये रिजल्ट आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू सी अल्फ़ा क्यू के की पावर n। तो दोनों कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आ गए, ये लेस देन आया है, ये ग्रेटर देन आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा को जो हमने एक अलजेब्राइक नंबर चूज़ किया था ऊपर, डैट इज़ नॉट ट्रू। अल्फ़ा जो है डैट इज़ ए ट्रांसीडेंटल नंबर। ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ट्रांसीडेंटल प्रूव करने वाले जो एग्जाम में एक ना एक एग्जाम्पल जरूर आता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज़ थ्यूज थ्योरम, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्टेटमेंट भी याद करनी है, लैंग्वेज लियोविल्स थ्योरम एंड थ्यूज थ्योरम दोनों की। ये बेसिकली जनरलाइजेशन होता है लियोविल्स थ्योरम का। स्टेटमेंट क्या है, अगर अल्फ़ा कोई अलजेब्राइक नंबर है डिग्री n का, तो एक c कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रेशनल नंबर्स अल्फ़ा माइनस पी बाई क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी अल्फ़ा बाई क्यू की पावर n/2 प्लस 1 होता है। पीछे वाले रिजल्ट में यहाँ n था पावर, तो ये उसका जनरलाइजेशन है, तो यहाँ q की पावर n/2 प्लस 1 है। अब ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, ये विदाउट प्रूफ है। इसकी एक इमीडिएट एप्लीकेशन है, डाइफेंटाइन एप्लीकेशन कहते हैं जिसको, जो कि ये है कि एफ ऑफ एक्स वाई कोई इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है बाइनरी फॉर्म की ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसके हम आगे फैक्टर्स नहीं कर सकते। बाइनरी फॉर्म ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब थ्यूज थ्योरम को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो ट्रू है। शो डैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m फॉर एनी फिक्स्ड m बिलोंग्स टू z स्टार। अब बताइए z स्टार क्या होता है, जिसमें 0 को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर्स आते हैं।
वो होता है जेड स्टार। तो हमें प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एम, जो ये इक्वेशन है इसके ओनली फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो देखिए अब प्रूव क्या करना है, हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स वाई को इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। थ्यूज थ्योरम की एप्लीकेशन हम इसमें ट्रू लेकर चलेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है इसके फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अब देखिए सॉल्यूशन, सपोज हम मानते हैं कि इस कंट्राडिक्शन से करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एम के मान लेते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब एफ ऑफ एक्स वाई को इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हम लेकर चलते हैं डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की, बाइनरी फॉर्म इसको कहते हैं, इस तरह की इक्वेशन को, x माइनस एल्फा आई वाई प्रोडक्ट आई 1 टू n इक्वल टू m, एफ ऑफ एक्स वाई हमने ये मान ली इक्वल टू m, वेयर एल्फा आई कोई एल्जेब्राइक नंबर है जिसकी डिग्री है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स एक्स वाई के लिए ये चीज़ एज्यूम करके चलते हैं कि एक्स वाई माइनस एल्फा 1 लेस देन इक्वल टू एक्स वाई माइनस एल्फा आई 1 टू n। ये जो है अल्फ़ा 1 बाकी सब नंबर्स के डिफरेंस से लेस होगा, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमें विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एज्यूम करके चलनी है कि अल्फ़ा 1 सब्ट्रैक्ट करें इसमें से तो वो लेस देन इक्वल टू आएगा बाकी जितने भी अल्फ़ाज हैं उन सब के सब्ट्रैक्शन से। अब नेक्स्ट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएं तो देखिए क्या आता है, एक्स बाई वाई माइनस एल्फा आई, देखिए एक्स बाई वाई माइनस एल्फा आई हम ये लेकर चलते हैं, डेट इज़ इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 2 से ही डिवाइड करेंगे, एक्स बाई वाई माइनस एल्फा आई। अब देखिए क्योंकि ये 2 है अंदर तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई माइनस एल्फा आई प्लस एक्स बाई वाई माइनस एल्फा आई, इसको हमने 2 टाइम लिख लिया। अब देखिए आगे, अब ऊपर हमने अभी एज्यूम किया था, इससे ऊपर रिजल्ट क्या एज्यूम किया था कि एक्स बाई वाई माइनस एल्फा आई एल्फा 1 डेट इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स बाई वाई माइनस एल्फा आई, ये हमने एज्यूम किया था। तो किसी इनमें से किसी एक को, सपोज इसको हम ये रिज़ल्ट इस पर अप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो दिस इज़ लेस देन 1/2 एक्स बाई वाई माइनस एल्फा आई प्लस ये लेस हो गया अल्फ़ा आई है तो ये सॉरी ग्रेटर आएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि अल्फ़ा आई ग्रेटर देन है एक्स बाई वाई माइनस एल्फ़ा 1 से, तो ये हमने इसकी जगह इनइक्वालिटी लगा दी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बाई वाई माइनस एल्फ़ा 1 विच इज़ इक्वल टू, देखो अब इस पर एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, वो प्रॉपर्टी क्या है कि मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ऑलवेज लेस देन होता है इक्वल टू मोड ऑफ अल्फ़ा प्लस मोड ऑफ बीटा से। अब देखिए इस पर ये अप्लाई करते हैं, सपोज दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा, मोड ऑफ अल्फ़ा प्लस मोड ऑफ बीटा है तो ये किससे ग्रेटर होगा, मोड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा से। सपोज दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा 1/2 एज इट इज़, अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे तो एक्स बाई वाई माइनस एल्फ़ा 1 माइनस एक्स बाई वाई प्लस एल्फ़ा आई, ये कैंसिल विच इज़ इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा आई माइनस एल्फ़ा 1, ये आ गया हमारे पास यहाँ से रिज़ल्ट। अब देखिए आगे हम एक इसमें से ही रिज़ल्ट निकाल के रखते हैं जो आगे आएगा। अब देखिए जितने भी ये टर्म्स हैं अल्फ़ा आईज़, आई की वैल्यू 2 से लेकर 3, 4 अप टू n तक इसमें पुट करके बाकी सब टर्म्स का प्रोडक्ट कर देते हैं, एक्स बाई वाई माइनस एल्फ़ा 2, एक्स बाई वाई माइनस एल्फ़ा 3, एक्स बाई वाई माइनस एल्फ़ा 4 अप टू एक्स बाई वाई माइनस एल्फ़ा n। राइट से क्या आ जाएगा हमारे पास, एक टर्म जो है इंडिविजुअली वो ग्रेटर देन दिस है, तो टोटल सबका प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, टोटल ये n टर्म्स हैं तो n टाइम, तो 2 की पावर n-1 प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा आई माइनस अल्फ़ा 1, n कहाँ से आएगा 2 से लेकर n तक, आई जो है वो 2 से लेकर n तक वेरी करेगा यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास। अब आगे जाके इसको हम कुछ पुट करेंगे इस वैल्यू को। अब देखिए आगे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वाई लेकर चलते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल था आपका,
देखिए आगे एफ ऑफ एक्स वाई डेट वाज I1 to n x माइनस एल्फा आई वाई। और देखिए आपके नोट्स में जो है उसमें एक दो लाइंस कम हैं जो क्लियर नहीं होगा, तो जो अभी मैंने आपको नोट करके दिखाया है ये आप उसमें करेक्शन कर लीजिए अपने नोट्स में, ताकि बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रोडक्ट I1 to n x माइनस एल्फा आई वाई किसके इक्वल आएगा, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं x माइनस एल्फा आई वाई। क्या किया हमने यहाँ से y कॉमन ले लिया, तो क्योंकि n टर्म्स का प्रोडक्ट है तो y की पावर n बाहर आ जाएगा। प्रोडक्ट x बाई वाई माइनस एल्फा आई बच गया, विच इज़ इक्वल टू, ये देखिए नोट्स में आपके यहाँ लेस देन का लगा हुआ तो वो गलत है, इक्वलिटी आएगी यहाँ, क्योंकि मोड में क्या प्रॉपर्टी होती है कि मोड ऑफ ए बी दोनों का मोड इक्वल टू मोड ऑफ बी होता है। तो दो अलग अलग टर्म्स का प्रोडक्ट है, उनको अलग अलग मोड दिया है सिर्फ, तो इक्वालिटी है फ्री। मोड ऑफ वाई एंड मोड ऑफ दिस टर्म, ये एज इट इज़ इसका प्रोडक्ट खोल दिया 1 I1 to n, फिर आई को 1 पुट किया, 2 पुट किया अप टू n तक, n टर्म्स का प्रोडक्ट है। अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई हमें m के इक्वल गिवन है तो लेफ्ट में तो इसकी जगह पर आ गई वैल्यू यहाँ पर m, राइट में y की पावर n, ये एज इट इज़ टर्म उतार दी, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y की पावर n। ये भी नोट कीजिएगा, ये किसके इक्वल आ गया, देखो अब इसमें अल्फ़ा 1 है, इसको एज इट इज़ रखो, बाकी सब टर्म्स का प्रोडक्ट अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, किससे ग्रेटर आया था 1/2 की n माइनस 1, प्रोडक्ट I2 to n अल्फ़ा आई माइनस अल्फ़ा 1। इन सब टर्म्स का प्रोडक्ट तो हमारा इससे ग्रेटर है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी क्योंकि इसमें 1 नहीं था। मोड ऑफ m ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इस पूरी वैल्यू को हमने k पुट कर दिया, ठीक है, जैसा कि आगे दिखाया है, ये k हमने इसको पुट कर दिया तो ग्रेटर देन k y की n x बाई वाई माइनस एल्फा 1। अब हमने क्या किया, ये जो टर्म है इसके नीचे ले गए, विच इज़ ग्रेटर देन x बाई वाई माइनस एल्फा 1। अब देखिए एक रिजल्ट यहाँ से आ गया। अब थ्योरम्स थ्योरम क्योंकि हमें गिवन है कि अप्लाई करनी है, तो थ्योरम्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, x बाई वाई माइनस एल्फा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब किसी रेशनल नंबर में से किसी अलजेब्राइक नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो ग्रेटर देन आता है सम कांस्टेंट c बाय y की पावर n/2 प्लस 1 से। हेंस वी हैव, अब देखिए x बाई वाई माइनस एल्फा 1 ग्रेटर देन इससे है और ऊपर वाले से हमारे पास आया था कि लेस देन है इससे, तो दोनों को कंबाइन कर दें तो ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन हो जाएगी हमारी इससे, डायरेक्ट कंबाइन कर दिया तो ये टर्म इससे ग्रेटर आ गई। अब हमने क्या किया है, m c जो है वो इधर ले आए हैं m के साथ, तो c की पावर -1 हो गया। सिमिलरली k को भी ऊपर ले गए, k की पावर भी -1, ये यहाँ 1 बाई वाई की n/2 प्लस 1, c और k यहाँ ऊपर इसके साथ आ गए, -1 पावर y की पावर n। अब देखिए फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एक्स वाई हमारे पास बहुत से ऐसे पेयर्स आ सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है ना लेस देन वाला, ये जिससे कंट्राडिक्ट हो सके फॉर इन्फिनेटली मैनी पेयर्स। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमने रिजल्ट कंट्राडिक्ट कर गया ऑलवेज ट्रू नहीं है। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि ये जो नंबर है जो हमारे पास इन्फाइनेट सॉल्यूशंस हैं डैट इज़ नॉट ट्रू। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m हैज़ ओनली फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।